वैसी और कहीं नहीं मिलती। यहाँ सभी जानवर अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं वो भी, और जिन्हें आप नहीं पहचानते वो भी। इलाके से लेकर खाने और मेटिंग तक हर बात के लिए यहाँ कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इनका पूरा जीवन चुनौतियों और रुकावटों भरा और कभी न खत्म होने वाला सफर है। जहां पानी है वहां सेरेंगेटी का ड्रामा कुछ और लुभावना हो जाता है। ये सेरेंगेटी कुदरत के कहे अनकहे हर रूप का जोरदार ऐलान है। जूल्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, द हंट। पूर्वी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का यह विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के कारण जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। इस मैरिबू स्टॉक जैसे उड़ने वाले शिकारी पहले देखते हैं कि आज किसे खाया जाए। अरे वाह, फ्लामिंगोस। इस स्टॉक के बच्चे खाने के लिए अभी तक अपने मां बाप पर ही निर्भर करते हैं। हर शिकारी की तरह यह भी पहले हालात का जायजा लेता है, और अगर कोई आसान शिकार सामने हो तो यह मौके का फायदा उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। आज इसकी नजर फ्लामिंगो के एक छोटे बच्चे पर है जो अभी ठीक से उड़ नहीं सकता। यहां इन खानाबदोश जानवरों की इतनी भीड़ है कि कंधे से कंधा छिल रहा है, और ये संख्या ही इनकी शक्ति है। लेकिन अपने समाज की सुरक्षा से दूर आ भटकने वाले कुछ बेवकूफ यहां भी हैं। इन 4 मेल चीतों ने एकजुट होकर शिकार करना सीख लिया है। ये समझ गए हैं कि पहले चारों तरफ से शिकार को घेरो, फिर एक साथ टूट पड़ो। और जिस शिकार पर 4-4 चीतों का पहरा हो, वहां कोई गिद्ध अपना जोर नहीं दिखाता, बल्कि चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता है। जिंदा रहने के लिए पानी तो सभी जानवरों को चाहिए। और जहां पानी है वहां शिकार भी आते हैं, और शिकारी भी। पानी के अलावा खाने के लिए भी। शिकार करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और नहीं। घबराया हुआ बछड़ा समझ नहीं पाया कि पानी में किस तरफ भागे। ये नादानी उसे बहुत महंगी पड़ी।
ग्रांट्स और टॉमसन्स गजेल का छोटा सा झुंड एक दुधमुहे बच्चे के साथ शांति से घास चर रहा है। ये बच्चा चीते से तेज नहीं दौड़ सकता। चीते को पास आता देख ये छिपने के लिए भागता है। इसकी मां इसकी जान की खैर मनाती दिख रही है, पर यहां दुआओं से जान नहीं बचती। यहां तो कोई एक मरता है तभी दूसरे जिंदा रह पाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे ही शिकार बनते हैं, क्योंकि उनमें शिकारियों से बचने का दमखम नहीं होता। लेकिन जो जख्मी है उसके लिए खतरा और भी ज्यादा है। छोटे मोटे जख्म वक्त के साथ भर सकते हैं, लेकिन कईयों को यहां वक्त ही तो नहीं मिल पाता। ये जख्म अक्सर किसी अपने के साथ भिड़ने का ही नतीजा होते हैं। मेल टॉमीज इलाके और मीटिंग के हक के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। पर जख्म ठीक ना हो तो उसकी महक तेज नाक वाले शिकारियों को पास ले आती है। और जब ऐसे जख्मी जानवर के पीछे कोई ऐसा शिकारी पड़ जाए तो उसे एक ही चीज बचा सकती है, कोई उससे भी ज्यादा आसान शिकार का दिखाई दे जाना। एक जवान घायल शिकार डटकर और देर तक सियार का मुकाबला कर सकता है, लेकिन एक कमजोर बच्चा बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। उसकी मां उसे बचाने की एक कमजोर कोशिश करती है, पर उसका बच्चा अब जिंदा बचा ही कहां है। वो आया तो था एक बड़े और जख्मी शिकार को मारने, लेकिन हाथ आया एक छोटा शिकार। लेकिन सियार के इस जोड़े के लिए कामयाबी सिर्फ एक ही बात से तय नहीं होती। छोटा शिकार ही सही, पर कम से कम खाना तो मिला। इस नई नई मां बनी टॉमसन गजेल को फिलहाल किसी मेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मां पास ना हो तो बच्चे की सहज बुद्धि उसे घास में छिपने की प्रेरणा देती है। इसके शरीर से इसका पता देने वाली कोई गंध नहीं निकलती, लेकिन सियार तो सियार है, चतुर और शिकार ढूंढने में अव्वल। कुछ ही दिनों में इस फीमेल सियार के बच्चे होने वाले हैं, इसलिए आजकल इन्हें हर वक्त खाना जमा करने की ही पड़ी रहती है। मां टॉमसन गजेल के हाव भाव से ही ये समझ गए हैं कि इसका बच्चा भी यहीं कहीं मौजूद है। मां का डर और बेचैनी बता रही है कि वो बच्चे की खातिर जान पर खेल जाएगी।
और वो ऐसा ही करती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जी जान से सियारों का मुकाबला करती है, लेकिन वो अकेली ना तो उनसे जीत सकती है ना जीत पाए। शिकारियों ने शिकार आपस में बांट लिया, यानी अब चोरों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लकड़बग्घों को बहुत दूर से शिकार की गंध आ जाती है। आस पड़ोस वाले पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। चलो कुछ नहीं से तो आधा ही अच्छा। जितना खाना था खा लिया, बाकी बुरे वक्त के लिए दबा कर रख दिया। अब इस खजाने से लुटेरों को दूर रखना इसके जोड़ीदार का काम है। काम खत्म। अपनी महायात्रा के दौरान जब इतने सारे विल्डबीस्ट बच्चे देते हैं तो हर तरफ उन्हीं के बच्चे नजर आते हैं और ये बहुत ही कमजोर होते हैं। इन दिनों अपनी भूख मिटाने के लिए शिकारियों को मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। ऐसे में मां खुद को बचाए या बच्चे को। विल्डबीस्ट मां जानती है कि यहां उसकी हार तय है। उसका बच्चा शिकारी का शिकार बनकर ही रहेगा। लेकिन ये क्या, शेरनी ने तो उसका दम घोंटा ही नहीं, ना अब तक दांत गड़ाए। दुखी विल्डबीस्ट मां समझ नहीं पा रही है कि शेरनी चाहती क्या है। लगता है ये शेरनी भूखी नहीं है,
फिर भी शिकार को देखा तो उसे पकड़े बिना नहीं रह पाई। इस वक्त ये बच्चा उसके लिए खाना कम, खिलौना ज्यादा बना हुआ है। ये बच्चा कुछ ही घंटे पहले दुनिया में आया है, वो भी एक जेनेटिक समझ के साथ। लेकिन इस वक्त उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो शेरनी को कुछ और ही समझ रहा है। वो उसमें ममता का स्पर्श ढूंढ रहा है। उसे मां का दूध पीना है। बेचारा बच्चा क्या जाने कि इस वक्त उसकी जिंदगी दुनिया के एक सबसे जानलेवा शिकारी के रहमो करम पर है। अब तक तो किस्मत ने वाकई इसका साथ दिया है। तभी किसी बात से शेरनी का ध्यान भटकता है। विल्ड बीस्ट्स के झुंड में कुछ हलचल सी हुई है। बच्चा एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसकी मां को अब भी उम्मीद है कि बच्चा शायद उसके पास पहुंच जाए। बच्चा जान बचाने के लिए सिर्फ भाग ही सकता है, और अब जब मौका है तो वो भाग लेता है। शिकार हाथ से निकल गया। ये एक दुर्लभ पुनर्मिलन है। विल्ड बीस्ट्स फिर आगे चल देते हैं, एक ऐसे सफर में जिसमें रास्ता खतरनाक है और मौसम उनके खिलाफ। और रास्ते में वो चालाक शिकारी भी तो मिलेंगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए इन्हें ही तो अपना खाना बनाना है। इस चीता मां को अपने अलावा अपने बच्चों का पेट भी भरना है। बस कोई शिकार हाथ आ जाए। ये लड़ते हुए ग्रैंड्स गजेल्स न तो बच्चे हैं न घायल हैं। इतने बड़े ग्रैंड्स गजेल पर हमला करने की हिम्मत कोई भूख से पागल चीता ही कर सकता है। मां चीता के बड़े बच्चे भी शिकार में उसका साथ देते हैं, लेकिन इतने सारे शिकारियों से घिरने का मतलब ये नहीं है कि ये गजेल मारा ही जाएगा। मां चीता को उसका गला पकड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। यहां सारा खेल इस बात का है कि दम किस में ज्यादा है, शिकार में या शिकारी में।
इस गजेल के सींगों के बीच आकर चीता मां बहुत बड़ी गलती कर देती है और अगले ही पल शिकार शिकारी बन जाता है और शिकारी शिकार। आज अपने सींगों के जोर पर इस गजेल ने एक पूरे चीता परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया है। उसके दिए जख्म की वजह से अब ये शिकार नहीं कर पाएगी। शिकारी अगर शिकार न कर पाए तो वो और उसके बच्चे मर जाते हैं। इस शानदार रिफ्ट वैली में शिकार एक पेचीदा काम है जिसके एक या दो नहीं बहुत सारे पहलू हैं। यहां शिकारियों को बार बार कोशिश और गलतियां करके शिकार करने के खास पैंतरे सीखने पड़ते हैं। ये पैंतरे वो अपने माँ बाप को उन शिकारों का शिकार करते देखकर सीखते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शिकार और शिकारी के रिश्ते पर ही इस खूबसूरत सेरेंगेटी का नाजुक तालमेल टिका हुआ है।